नमस्कार साथियों। आज एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे एक संवाददाता ने पूछा, आप पावर पेरेंटिंग पे इतने सेशंस लेते हैं, इतनी बात करते हैं, आप अपने बच्चों में क्या देखना चाहेंगे? कौन से ऐसे गुण हैं जो आप अपने बच्चों में बड़ा होकर चाहेंगे वो वैसे जिए, वैसे करें, वैसा आचरण हो? तो मैं आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो कौन से 5 गुण हैं जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहूँगा। और इसको याद रखिए, 5 H है जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहूँगा। पहला H, वो हैप्पी रहें। जिस भी काम को करें, जिस प्रोफेशन को अपनाएं, जिस कैरियर को अपनाएं, एक ऐसे कैरियर को अपनाएं जिसमें वो हैप्पी रहें। वो अर्न थोड़ा कम करें, चलेगा। उनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां ना हो, वो वर्ल्ड टूर ना कर सके, मुझे चलेगा। लेकिन वो जिस काम को करें उसको करते वक्त उनका चेहरा चमकना चाहिए, दमकना चाहिए, उनको उसमें डीपेस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन का अनुभव होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया की किसी भी फील्ड में यदि आप टॉप पर हैं तो समृद्धि आपके कदम पे आके गिरती है, बशर्ते आप टॉप पर हैं। किसी भी फील्ड में टॉप के लोगों को समृद्धि की कोई कमी नहीं है, सारी कमियां औसत और मीडिएकर लोगों को है। तो पहला H मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खुश रहें, दे शुड बी हैप्पी। कोई स्ट्रेस नहीं, पास फेल सब चलता है, कम ज्यादा, मन की सुन रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं, हैप्पी हैं। फर्स्ट अचीवमेंट। सेकेंड H है हेल्दी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके शरीर के कुछ अंग मिसिंग हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे पूरी तरीके से मेंटली डेवलप्ड नहीं है। मैं जानता हूं वो कितने संघर्ष से बड़ा कर रहे हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे बच्चे हेल्दी रहें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, एक हेल्दी फूड हैबिट्स की हैबिट्स उसके जीवन में डेली लाइफ में हो। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये उनकी लाइफ का हिस्सा हो। वो हेल्थ कॉन्शियस हो, हेल्थ फ्रीक ना हो तो चलेगा। वो हेल्थ सेंसिटिव हो, उनको हेल्थ के लिए जुनून ना हो तो चलेगा। तीसरा H जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं चाहता हूं वो हम्बल हो। आज मैं जिस लाइन में हूं, हर दिन सैकड़ों लोग मेरे ऑटोग्राफ लेते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं। बड़ी बड़ी उम्र के लोग जो मुझसे दुगनी उम्र के हैं, वो कभी पैर छूते हैं, कभी कोई अपने छोटे से बच्चे को लेके नामकरण कराने आ जाता है, कभी कोई एग्ज़ाम के पहले मेरे बच्चे पे हाथ रख दीजिए आ जाता है, कभी कोई बड़ा इंटरव्यू देने के पहले आ जाता है, कभी लोग कहते सर एक बार मुझे छू दीजिए, कभी लोग कहते एक साइन कर दीजिए। हर दूसरे दिन अहंकार आना शुरू हो जाता है। और हर हफ्ते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे किसी ऐसे बड़े आदमी से मिला जिसके सामने मेरा अहंकार चूर चूर हो जाए और फिर से मैं सामान्य हो जाऊं। उपलब्धि पाके अहंकार आना, घमंड आना बहुत सरल है, उपलब्धि पाके विनम्र रहना बहुत कठिन है। तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खूब सक्सेसफुल हों, हेल्दी हों, हैप्पी हों, लेकिन हम्बल हों। वो लोगों को रिस्पेक्ट कर सके, वो एक ड्राइवर की रिस्पेक्ट कर सकें, वो एक लिफ्ट मैन की रिस्पेक्ट कर सके, वो एक माली की रिस्पेक्ट कर सकें, वो एक मोची की रिस्पेक्ट कर सके, वो एक धोबी की रिस्पेक्ट कर सकें। बड़े की रिस्पेक्ट तो हर आदमी करता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में जो लोअर पायदानों पे हैं उनके साथ जब आप अच्छे से ट्रीट करते हैं तब आप हम्बल हैं। कोई आपको भला बुरा बोल दे और आपके अंदर उसको इग्नोर करने का साहस हो, तब आप हम्बल हैं। हम्बल होना कमजोरी नहीं है। एक अचीवर का हम्बल होना उसकी बहुत बड़ी शक्ति और दुनिया की रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वालिटीज में से एक है ह्यूमिलिटी। अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट है ह्यूमिलिटी के लिए। सचिन तेंदुलकर अद्भुत हम्बल इंसान है। बिल गेट्स अद्भुत हम्बल इंसान है। वॉरेन बुफे अद्भुत हम्बल इंसान है। मार्क जुकरबर्ग अद्भुत हम्बल इंसान है। रतन टाटा अद्भुत हम्बल इंसान। अब देखिए सब अचीवर्स की पेरिफेरी देखिए, ये सब हम्बल है। हम्बल बनिए। क्या है? झुकता वही है जिस पे बहुत फल लदे होते हैं। तो ऐसा पेड़ बनिए जिस पे बेहिसाब फल हो और वो फलों के बोझ से झुका हो। चौथा H, ऑनेस्ट रहें। दूसरों से ऑनेस्टी की बात, या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्राइब ना दे, कभी ये ना करें, वो तो सब व्यवहारिकता है, वो जाने क्या करना है क्या नहीं। पहले खुद से ऑनेस्ट रहें। जो वादा खुद से कर दिया, जो वादा अपने दिल से कर दिया,
वो वादा तोड़े ना। अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट सबसे आगे रखें। किसी और से जो वादा कर दिया तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि मेरे बच्चे वादा ना निभा पाए, तो मुंह चुराने के बजाय, छुपाने के बजाय, भागने के बजाय, झूठ बोलने के बजाय, बहाना बनाने के बजाय साहस करें, उस व्यक्ति के पास जाएं, बैठें और कहें कि मुझसे ये गलती हुई है या मैं ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसके ये कारण है, आई एम सॉरी। वो साहस होना चाहिए कि लोगों का सामना कर सकें, जाके सॉरी कह सकें, जाके मोहलत मांग सकें, जाके सॉल्यूशंस पे डिस्कस कर सकें। ऑनेस्ट रहें, खुद से ऑनेस्ट, अपने गोल से ऑनेस्ट, अपने एम्बिशन से ऑनेस्ट, अपने दोस्तों के ऑनेस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लाइन को बड़ी बनाने के लिए वो दूसरे की लाइन को मिटा के छोटा ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, आप दूसरे का नुकसान किए बिना भी बड़े हो सकते हैं। आपको बड़ा होने के लिए किसी को छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ वो दूसरे की लाइन को छोटा करने के लिए अपनी लाइन बड़ी करें, जिससे कि दूसरे की लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाए। वो अपनी अचीवमेंट से लोगों को हराएं, ना कि बेईमानी करके किसी और का राइट लेके हराएं। मैं व्यवहारिकता के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इंटेग्रिटी के लेवल पे बोल रहा हूँ कि अखंडता उनके अंदर होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उनके अंदर ट्रस्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। लोग जब उनकी तरफ देखें तो विश्वास के साथ देखें, भरोसे के साथ देखें, जैसे वो मुझे देखते हैं। मुझसे लोग अपनी पर्सनल से पर्सनल बात शेयर कर लेते हैं, उनको भरोसा है डॉक्टर पाटनी जान दे देंगे लेकिन बात ओपन नहीं करेंगे। ये गुण उनमें जाना चाहिए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, हाई थिंकिंग। वो बड़ा सोचें। बड़ा सोचने के लिए पूरी दुनिया घूमें, दुनिया के एक से एक राइटर्स को पढ़ें, बड़े कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में हिस्सा लें, शानदार विजनरी लोगों के साथ कंपेनियनशिप रखें। उनके सर्कल में औसत लोग, नेगेटिव लोग, गॉसिपर्स ना रहें। वो आउट ऑफ द वे एफर्ट करें। हो सकता है उनके क्लोज सर्कल में ऐसे लोग ना हो, उनकी स्ट्रीट में ना हो, उनकी क्लास में ना हो, वो कहीं पर जो एंटरप्राइज चला रहे हैं या कहीं कुछ जॉब करेंगे, मैं नहीं जानता कल वो क्या करेंगे, वहाँ पर उनके करीब में ना हो। तो ऐसा नहीं कि वो औसत लोगों को स्वीकार कर लेंगे, जो अवेलेबल है उसको अपना लो। वो उस औसत दायरे को तोड़ के बाहर निकलें। बाहर निकल के हाई थिंकिंग वाले लोगों से हाथ मिलाएं, हाथ बढ़ाएं। जरूरत पड़े तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करें, लेकिन हाई थिंकिंग हो। जब बात करें नेशनल लेवल की करें, जब बात करें ग्लोबल लेवल की करें। मेरी पहली बुक जब छपी तब से मेरे दिमाग में था मैं 12 भाषा में छपूंगा। आज मैं 14 भाषा में हूं। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बारी आई, कई लोगों ने समझाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना लो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना लो। मैंने बोला नहीं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही नाम दर्ज होगा। और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बनाया। जब जो काम किया मैंने हमेशा ये सोचा उसका सबसे बड़ा स्वरूप क्या होता है। मैं कई बार काम में हाथ डालने से डरता हूं। मुझे भय होता है कि मैं इसमें हाथ डालूंगा और इसको इतना बड़ा कर दूंगा कि उसका विस्तार मेरे लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चों में हाई थिंकिंग हो। वो सोचें तो बड़ा सोचें, बातें करें तो बड़ा करें, चिल्लर चवन्नी पेटी चीज़ों पे एनर्जी खर्च ना करें, इग्नोर करना सीखें। हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हम उन्हीं चीज़ों को चाहे हल्के में खर्चा कर लें या उन्हीं चीज़ों को चाहे बड़े में खर्चा कर लें। तो एक बार फिर से मैं उस आंसर को दोहराना चाहता हूँ। 5H। पहला H हैप्पी, दूसरा H हेल्दी, तीसरा H हम्बल, चौथा H ऑनेस्ट और 5वां H हाई थिंकिंग। मुझे मिलनेयर बिलनेयर ये वो नहीं लिखना है उनके आगे। यदि ये सारे गुण होंगे तो वो सारी दुनिया को वैसे ही जीत लेंगे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने खुद को जीत लिया तो उन्होंने दुनिया को जीत लिया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।